जैसे ही फगवाड़ा के इस डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एंट्री करते हैं तो जो सबसे भव्य नज़ारा आपको नज़र आता है वो ये प्रतिमाएं हैं। जो इनका कद है, जो इनका पोशाक है, जो इनका कहें कि एक ऑरा है, वो इनमें आपको नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति शिवाजी महाराज। माता सावित्रीबाई फूले जो ज्ञान की देवी हैं, क्रांति ज्योति हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर इस देश में पहला लड़कियों का स्कूल खोला। जय भीम, जय भारत, आप सबका स्वागत है। आपने इस देश में अंबेडकर पार्कों के बारे में जब सुना होगा तो सबसे पहले आपको लखनऊ के जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है या नोएडा का जो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है उनकी आप तस्वीर देखेंगे, दिमाग में आपके आती होगी। लेकिन कई ऐसे और भी पार्क हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की शान में बहुत ही शानदार तरीके से बनवाए गए हैं। यूपी के पार्कों का अपना महत्व है, वो इतने विराट है कि उसकी कल्पना, उसकी तुलना करना सबके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन एक ऐसा ही शानदार पार्क मुझे पंजाब में दिखाई दिया है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये पंजाब के फगवाड़ा ज़िले के हदियाबाद नाम की एक जगह का नज़ारा आप देख रहे हैं और मेरे पीछे आप जो इस तस्वीर को देख रहे हैं इसमें ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में डॉक्टर अंबेडकर पार्क बना हुआ है। और इस पार्क की जो खासियत है वो है इसमें लगी मूर्तियां, जो बहुजन महिलाएं हैं, बहुजन महापुरुष हैं, महामहिलाएं हैं, उनकी तस्वीरें हैं। बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं और मैं सच कहूं मैंने बहन जी के बनाए हुए पार्कों के बाद कोई एक ऐसा पार्क देखा है जिसको देख के एकदम दिल खुश हो जाए। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। तो मैं आपको इसका एक टूर कराता हूं और उन लोगों से भी मिलवाता हूं जिन्होंने इस पार्क को तैयार कराया है। तो स्वागत है आपका डॉक्टर अंबेडकर पार्क फगवाड़ा के अंदर और आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ कौल साहब हैं, इनकी मैडम हैं और इन लोगों ने ये पार्क बनवाया है। इनसे भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि ये क्या संघर्ष है, क्या कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं ताकि आप समझ सकें कि इन लोगों ने क्या कमाल किया है, क्या इतिहास फगवाड़ा में रचा है। आप जैसे ही फगवाड़ा के इस डॉक्टर अंबेडकर पार्क में एंट्री करते हैं तो जो सबसे भव्य नज़ारा आपको नज़र आता है वो ये प्रतिमाएं हैं। आप ये प्रतिमाओं को देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या इतनी खूबसूरत प्रतिमाएं आपने कहीं और देखी हैं इससे पहले। आपने देखी हैं तो बताइए हम लोगों को भी, क्योंकि मैं सच बताऊं मैंने कम से कम इतनी खूबसूरत प्रतिमाएं जो हैं अभी तक नहीं देखी है। देश भर में हम लोग ट्रैवल करते हैं लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत हैं। कई फीट ऊंची जो मूर्तियां हैं, आप देखिए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की बहुत खूबसूरत मूर्ति इन्होंने बनाई हुई है और ये इनके बगल में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हैं और ये अपने आप में बहुत ही भव्यता के साथ यहाँ पर दिखती हैं, क्योंकि जो इनका कद है, जो इनका पोशाक है, जो इनका कहें कि एक ऑरा है, वो इनमें आपको नज़र आता है। बहुत ही खूबसूरत प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और छत्रपति शिवाजी महाराज की, यानी जो उस दौर में जब ब्राह्मणवाद सबसे ज़्यादा हावी था, सबसे ज़्यादा गढ़ था ब्राह्मणों का, ब्राह्मणवादियों का, उस समय जिन महानायकों ने संघर्ष किया, ब्राह्मणवादी सत्ता की गुलामगिरी को चीर दिया। अपने राज्य में 26 जुलाई 1902 को शिवाजी महाराज ने पहली बार जो ब्राह्मणों का दिया हुआ जन्मजात आरक्षण था उसको करेक्ट किया, उसमें करेक्शन किया और अपने सूबे में 50% आरक्षण दलितों, बहुजनों के लिए, वंचितों के लिए कोल्हापुर राज्य में लागू किया। तो इतनी खूबसूरत इनकी मूर्तियां अपने आप में इतिहास, कहानियां बताते हुए। अब सुबह सुबह का वक्त है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मौसम सुहाना है, ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही खूबसूरत एक आपको एहसास होगा कि जब आप अपने पुरखों को इस तरह से देखते हैं तो छाती चौड़ी हो जाते हो। कहते हैं ना कि भाई सीना चौड़ा हो जाना अपने लोगों को देख के, वो अनुभूति आपको इस पार्क में होगी। बहुत ही खूबसूरती से बनाया हुआ है।
कंक्रीट की मूर्तियां हैं। आप ये देखिए, मान्यवर कांशीराम साहिब जिनकी जन्मभूमि पंजाब है, पंजाब में ही वो पैदा हुए और उन्होंने वो इतिहास रच दिया, वो काम करके दिखा दिया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। और हमारे राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता, हमारी प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर, हाथ में जो संविधान है, भारतीय संविधान पंजाबी में लिखा है। चूँकि पंजाब में है, फगवाड़ा में है, तो पंजाबी में उनके बारे में यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई हैं। उनके एक लाइफ की जो क्रोनोलॉजी है, जो चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, उस पर भी पंजाबी में यहाँ पर जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय नमो बुद्धाय, इस तरह के जो स्लोगन हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से आपको यहाँ पर नज़र आएगा। और ये जो तस्वीरें हैं, ये जब इसमें शाम में हम आए थे तो जब लाइटिंग थी तो और भी ज़्यादा भव्य नज़र आ रही थी कि एक ऑरा क्रिएट होता है, एक कहें कि आपको लगता है कि यार ये कौन है। हर किसी के अंदर जो है उत्सुकता आती है इन मूर्तियों को देख के। तो अपने आप में बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही प्रेरक मूर्तियाँ ये पार्क बनाया हुआ है डॉक्टर अंबेडकर पार्क फगवाड़ा में। मान्यवर कांशीराम साहिब, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, देखिए कितनी खूबसूरत है। मतलब आप कहीं और देखेंगे तो जो मूर्तियां हैं वो आपको एक पत्थर की नज़र आएंगी कि एक ही तरह का कलर उसमें होता है और वो पत्थर को तराश के बनाई जाती हैं, लेकिन ये कंक्रीट की बनाई हुई मूर्तियां हैं। और इन मूर्तियों में जो इनको और भी ज़्यादा कहें कि प्यारी बनाती हैं, जो इनको और ज़्यादा खूबसूरत बनाती है, वो है इनकी जो कलर थीम है, जो इसमें कलर भरे गए हैं, रंग भरे गए हैं, वो एकदम जीवंत बना देती हैं इन मूर्तियों को। क्योंकि ज़्यादातर मूर्तियाँ वो उस तरह से आपको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ आपको एक लाइवली, एक कहीं की ज़िंदा दिली इसमें नज़र आती है, लाइवलीनेस नज़र आती है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से कलर भरे गए हैं। और जो इन कलाकार ने ये बनाया है, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इनका चित्रण किया हुआ है। तो ये इस तरह का पार्क यहाँ पर अपने आप में होना, हमारे जो अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय चिन्ह है, उसको यहाँ बनाया गया है, 4 शेरों की मूर्ति है और उसके ऊपर एक ये शेड भी बना दिया गया है। तो ये अपने आप में बहुत ही शानदार चीज़ है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के सम्मान में हमारे राष्ट्रपिता, हमारे नायक, हमारे राजा, जो श्रवण परंपरा के राजा हैं, उनके सम्मान में जो ये काम किया गया है वो बहुत ही खूबसूरत है, प्रेरक है। मतलब आप कभी फगवाड़ा आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ। और इस तरफ मैं आपको दिखाऊं कि आप वो देखिए, वहाँ पर जो आपको मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं, वो मूर्तियाँ जो हैं वो हमारे इतिहास को दिखाती हैं कि आपके जब खिलाफ अन्याय हो रहा था, जब आपकी हकमारी हो रही थी, तो सिर्फ हमारे महापुरुष ही नहीं लड़ रहे थे, हमारी महामहिलाएं जो हैं, हमारी जो नारी शक्ति है, वो भी बराबरी के साथ लड़ रही थी। आप देखें, माता सावित्रीबाई फुले जो ज्ञान की देवी हैं, क्रांति ज्योति हैं, जिन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर इस देश में पहला लड़कियों का स्कूल खोला और लड़कियों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, वो यहाँ पर नज़र आती हैं आपको। माता सावित्रीबाई फुले, उनके बगल में फातिमा शेख की मूर्ति बनाई गई है और उनके बगल में आप देखेंगे तो आप माता रमाबाई अंबेडकर का भी स्टैचू यहाँ पर देख पाएंगे। माता रमाबाई अंबेडकर जिस तरह से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ खड़ी रही और उन्होंने उनको हर काम में समर्थन दिया। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहते हैं कि भाई अगर रमाबाई का साथ नहीं होता तो वो इतना ज़्यादा संघर्ष, इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते। तो मैं आपको उस इतिहास से रूबरू करा रहा हूँ जो ये मूर्तियाँ, ये पार्क अपने आप में समेटे हुए हैं। अब मैं आपको जो है कौल साहब से मिलवाता हूँ। सिर्फ यही मूर्ति नहीं, अगर आपको लग रहा है कि मूर्तियाँ ख़त्म हो गई हैं, और भी बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, उस पर भी मैं आपको लेके चलूँगा। मैं कौल साहब से मिलवाता हूँ आपको। रमेश कौल साहब हैं। जय भीम रमेश जी। जय भीम जी, जय भारत, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय साहब कांशीराम। आपके पार्क में आते ही जो है ना दिल खुश हो गया। थैंक यू। ये कलाकारी, ये इतिहास का निर्माण ये जब किया आपने, तो मुझे थोड़ा, मैं दिखा चुका हूँ दर्शकों को, लेकिन ये बनाने के पीछे की कहानी भी अगर आप हमको बता पाएँ कि ये किस तरह से इसका आइडिया आया था, कैसे ये निर्माण कार्य शुरू हुआ। ऐसा भाई, हमने साहब कांशीराम जी के साथ लंबा समय काम किया। उनसे जो बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनके बारे में जानकारी मिली, फिर जो है बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ा। आप भी आ जाइए। हाँ। तो जब साहब कांशीराम जी के साथ काम करते थे, हमें राजनीति की जड़ी है, तो फिर कांशीराम साहिब की मूर्ति जी के पास ही चलते हैं आप, क्योंकि कांशीराम साहिब के पुराने सहयोगी रहे हैं और उनके साथ काम कर चुके हैं। अब मैं इनके घर गया था तो कई तस्वीरें मैंने वहाँ देखी, उसके बारे में हम लोगों ने ट्वीट भी किया है अभी तस्वीरों को, कि वो तस्वीरें बड़ी दुर्लभ हैं, इतिहास को संजोए हुए हैं कि कैसे साहब यहाँ पर काम कर रहे थे। तो ये मूर्ति मैं आपको दिखा चुका हूँ।
बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहिब की। और ये मैडम है, मैडम कौल, सीता कौल नाम बताया था आपने। और ये दोनों जो पार्टनर हैं, पति पत्नी हैं, ये इन दोनों की मेहनत का, इनकी टीम की मेहनत का एक परिणाम है, रिजल्ट है। आप बता रहे थे कांशीराम साहिब के बारे में। साहब कांशीराम जी के साथ जब हम काम कर रहे थे, हमारे जो मैसेज है, हम दोनों इकट्ठे काम करते थे, क्योंकि जहाँ जहाँ रैली होती थी वहाँ वहाँ हम इकट्ठे लेडीज को, जेंट्स को लेकर जाते थे, उनसे प्रेरणा लेकर। पहली बार जो है 2002 में इलेक्शन आया, तो म्यूनसिपल जो कमेटी है नगर कौंसिल का, तो उसमें जब 2002 की विधानसभा का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद एमसी का इलेक्शन आया, तो हम फगवाड़ा से पहली बार जो है चोर निशान हाथी पर जीते। और जब जीत हुई तो उसके बाद मेरे मिसेज सीता कौल जी, ये भी 2008 में एमसी बने और नगर कौंसिल के वाइस प्रेसिडेंट बने। और इनकी जो मौजूदगी में यहाँ ये छप्पड़ था, बहुत डूंगा गहरा, तकरीबन 25 फुट गहरा छप्पड़ था। जब सीवर वाटर सप्लाई पे गया तो ये पानी जो गंदा इसमें पड़ता था वो खाली हो गया। तो इसलिए हमने यहाँ के जो प्रेसिडेंट थे उसको हमारी ज़रूरत थी वोटों की। अच्छा। तो वोटों की 2 वोटें उसको चाहिए थी। हमसे बोला कि तुम आर्थिक मदद ले लो, हम तुम्हारे पैसे दे देते हैं। ਅਸੀਂ क्या नहीं, हम आपको ऑफर था पैसे का कि हाँ, पैसे ले लो, हाँ, और हमारी को वो अध्यक्ष बना दो। हमारी सपोर्ट करो। लेकिन हमने कहा कि यहाँ से हम जीत कर आए हैं, जिस मूवमेंट में हम काम करते हैं, मेरी अपनी फैक्ट्री थी, हम फैक्ट्री को नहीं देख पाए, पैसे की परवाह नहीं की, हम लोगों के लिए काम करते हैं। जिन्होंने हमें वोट देकर जिताया है उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, और जिन्होंने हमें जहाँ तक पहुँचाया उनका नाम बनाना चाहते हैं। तो उस हमने बोला कि आप डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम पर ये पार्क का मता पा दो, तो हम आपकी सपोर्ट कर देंगे, आप तुम्हारी सपोर्ट यही हमारे लिए होगी। क्या बात है। ये देखिए रमेश जी ने जो है एक बात बताइए, मैं आपको और आसान करके समझा देता हूँ कि जब यहाँ पर नगर परिषद के, नगर पालिका के चुनाव हुए तो मैडम उस समय जीती थी और इनके वोट चाहिए थे उनको, जो व्यक्ति उस नगर पालिका के प्रेसिडेंट बनना चाहते थे। और इन्होंने जो शर्त रखी है, ज़्यादातर ये होता है वोट के लिए कि भाई आपकी सरकार बना देंगे। इन दिनों देश में विधायकों की खरीद फरोख्त बड़ी होती है, किसी राज्य में सरकार तोड़ देते हैं फिर बन जाते हैं, तो वो बड़ा ऑफर देते हैं पैसे वैसे का। आपने पैसे की जगह ये कहा कि पार्क बनाओ। हम तो भगत थे, इसलिए तो हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तो अपने समाज के लिए, अपने महापुरुषों के नाम पर हमें पार्क बनाना है। उन्होंने क्या कहा कि पार्क हम छोटा जे पार्क बना लेंगे। हमने जो रिपेयर का काम किया था उनमें से बोले कि 10 लाख रुपया हम देंगे, पर 10 लाख में इतना बड़ा हमें जो सोचा था, हमारा टारगेट बहुत बड़ा था कि हम एक बहुत विशाल जो पार्क बनाना चाहते थे। और उन्होंने जहाँ तक ही सिर्फ हमें पास किया था कि हम एक छोटा पार्क जे बना लेंगे, जे कहाँ, क्योंकि जो अपने MC होते हैं, जो कोई MLA होते हैं, वो नाम के तो चलो काम करते हैं, लेकिन असल में जो काम करना होता है, जी जान लगा के जो सोचा होता है वो कोई कोई करता है। हमने सोचा कि हमें जो यानी कि जे बड़ा बनाना है तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि नगर निगम से हमें इतना पैसा नहीं, उन्होंने तो एक छोटे पार्क के लिए हमें पैसा मंजूर किया था। तो हमने जो सोचा, हमें जो फगवाड़ा में जो मिल्स है उनमें जो राख होती है, जो शहर की गंदगी होती है, जो कूड़ा कचरा, जो फैक्ट्रियों का कचरा होता है, वो सभी हमने उठाया, सभी उठाया। और 7000 ट्रक ट्राली जो हमारे है, ट्रक यानी कि जहाँ पर डाला। और कौल साहब सुबह 5 बजे, लोग सर्दियों में सोए पड़े होते हैं, कौल साहब 5 बजे सुबह उठकर वो गंदगी, जो कूड़ा, जो राख होती थे, उनको बिछाते थे। सारा आपने इसमें भरा, ये गहराई थी इसमें डाल के, एक जगह डाल के चले जाते थे जो ट्रक आता था। और कौल साहब ने सुबह इतने बड़े फोड़ा बनाया हुआ था, और उनसे सुबह 5 बजे से लेके 10-11 बजे तक वहाँ ही बस हम लोग चलते हुए बात करते हैं। हाँ, क्योंकि पार्क आपका बहुत बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बात करते चलेंगे। यानी कि इतना, यानी कि जहाँ काम किया जो 25 फुट गहरा था, 25 फुट गहरे को हम 2 खेत के करीब जे है हमारा एरिया, उनको भरने में इतना यानी कि
हमें चाहिए थे जब हम चाहते कि नगर निगम हमें मिट्टी देगा, मिट्टी से तो हमें नहीं कम कर सकते थे क्योंकि हमें पैसा बहुत कम मिला था। इसलिए हमने जो शहर का जो कचरा वगैरह है जहाँ डाल के खुद मेहनत करके ये जो जितनी भी है 25 फुट गहरा था, जहाँ कौल साहब ने अकेले जहाँ सिर्फ जो कचरा डाल के और बिछाकर सिर्फ ऊपर 1-2 इंच या बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 इंच जो मिट्टी होगी, जो नीचे है जो कचरा ही है। अच्छा, तो आपने उसको भरा तो पैसे की बचत करी कि कम पैसे में काम चल जाए। जो 10 लाख था उन्होंने सोचा कि जहाँ पर सिर्फ एक नींव ही डली, जहाँ नींव दीवारी करा देंगे और हो जाएगा काम। दिया था जो ठेकेदार था, उन्होंने सिर्फ जहाँ से लेकर और जहाँ तक सिर्फ एक नींव ही डाली और बोले कि 10 लाख खत्म हो गया। हमने सोचा कि जो आगे 9 लाख है उनमें से हमें क्या मिलेगा। हमने बोला कि हमें तुम पैसा दे दो, हम अपने हिसाब से काम करेंगे। उन्होंने बोला कि 10 लाख तो नहीं, इसमें से सिर्फ 6 लाख रुपए आपको मिलेगा। 6 लाख हमें मिला और 6 लाख में से हमने जो हमें जहाँ सीवरेज पड़ा हुआ था, वो नालियाँ थी, उनमें से ईंटें निकाली और जो यानी कि कचरा जहाँ से भी कुछ मिलता था फ्री में वो हम लाकर हमें एक तरह से फ्री के यानी के काम कर करके हमने पैसा बचा लिया आप लोगों ने। तो पैसा लिया। बचा के आपने ये काम कर दिया। ये जो मूर्तियां बनी हैं ये किसने बनाई हैं? ये यहीं पे निर्माण हुआ था इनका? एनआरआई साथी हमसे जुड़े जी। पहले जे 2 स्टैचू थे वे जे हमने लवाए खुद से, क्योंकि हमारा बहुत हमारी फैक्ट्री चलती थी, हमारा जो प्रॉपर्टी का काम था बहुत अच्छा काम था। तो जे स्टैचू है जे हमने खुद से लगवाए, हमने अपने पैसों से लगवाए। उसके बाद से हमें जैसे जैसे हमारे साथ एनआरआई जुड़ते गए, वो किसी ने कह दिया कि हम शाहू महाराज का स्टैचू लगाएंगे, किसी ने कह दिया कि सावित्री बाई फूले माता का लगवाएंगे। जैसे जैसे हमारे साथ एनआरआई जुड़ते गए उन्होंने एक एक करके सबने स्टैचू लगाया। पत्थर लगे, पत्थर लगे। हाँ, ये नाम के साथ में लिखे हुए। तो ये है ना, हाँ। शाहू जी महाराज का आज जो शाहू मेला होने जा रहा है, ये यूके की टीम है हमारी, गुरप्रीत बंसी और गुरदयाल बोध जी, उन्होंने ये लगवाया है। ये है अमेरिका की टीम, डोनेटेड बाय बीएसपी सपोर्टर्स यूएसए, अम्बेडकर कल्चरल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कैलिफोर्निया यूएसए। हाँ जी। तो ये जो दुनिया भर में अम्बेडकरवादी बसे हुए हैं, तो उनको लगा कि भाई कौल साहब ने तो कुछ बड़ा काम किया है उधर, तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। ये बाद में एनआरआई हमारे साथ इतने हैं कि ये जो सारे आज भी शाहू मेला हो रहा है ये उनका सहयोग से हो रहा है। यहाँ के भी जो मुलाजिम रिटायर है ना, उनकी भी सपोर्ट है। यहाँ सभी जैसे पत्थरों पे सबका नाम लिखा है ताकि बाहर से आकर वो देखें कि जो हमने डोनेट किया था वो सही जगह लगा है है कि नहीं लगा है। हाँ। ये एक बड़ी बात है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। ये हमारे एक ना इस देश में एक परंपरा है कि बीवी बच्चों को छोड़ दो और सन्यासी बन जाओ, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। इस तरह की बयान बहुत पॉपुलर हैं और जो ये काम करते हैं ना उनको सन्यासी कहते हैं, साधु कहते हैं कि बहुत अच्छा काम कर दिया इन्होंने, तो घर परिवार छोड़ के चले गए। लेकिन हमारा आंदोलन ऐसा है कि मेहनत करते हैं, परिवार बच्चे भी पालते हैं, परिवार भी चलाते हैं और आंदोलन करके काम भी करते हैं कि अगर परिवार का साथ हो तो इंसान ज्यादा मेहनत कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर परिवार पूरी सपोर्ट करता है तो इंसान जो करना चाहता है उससे भी आगे बढ़कर करता है। हम ऐसे एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं, जहां हम लेडीज को, बच्चों को ऐसे तैयार करते हैं और हमारा मिशन ऐसा है कि लोग हमें देखकर ही, हम कई बार तो किसी को कहते भी नहीं, वो खुद से यानी कि अपने आप वो बोलते हैं कि हमारे पैसों से तुम ये कर देना। हमें कोई सोचा भी नहीं होता, ऐसे ऐसे लोग हमारे मदद करने के लिए, हमारे पार्क के लिए जुड़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने काम करके दिखाया। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कोई शुरुआत करे और फिर लोग जुड़ते हैं, कारवा बनता है धीरे धीरे। इस तरफ आप देखेंगे तथागत बुद्ध की बहुत ही एक भव्य प्रतिमा है, विशाल प्रतिमा है, बहुत खूबसूरत उनका वॉकिंग स्टैचू बनाया हुआ है। और पंजाब में फगवाड़ा में जहाँ किसी एक ही कल्चर, एक ही मत की बात होती है, एक ही तरह की चीज़ों का प्रचार होता है, वहाँ जब आके आपको माता सावित्री बाई, रमाबाई, तथागत बुद्ध के स्टैचू दिखें, आपको सम्राट अशोक का भी मैं स्टैचू दिखाऊंगा,
तो मतलब आपको बहुत एक गर्व की अनुभूति होती है। और ये मुमकिन इसलिए हुआ है क्योंकि साहिब कांशीराम साहिब ने पंजाब में बहुत मेहनत करी है, उन्होंने बहुत काम किया है। और कौल साहब जैसे बता रहे थे कि वो उनके साथ काम किए, और उनके जो विचार हैं उनकी बदौलत आप देखेंगे कि अम्बेडकरवादी आंदोलन बहुत फल फूला। पूरे देश में जय भीम का जो नारा पहुंचा है उसका सीधा श्रेय मान्यवर कांशीराम साहिब को जाता है। उन्हीं की प्रेरणा है कि इधर हम लोग स्टैचू देख रहे हैं। सम्राट अशोक ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ शासन च लोग आ वो मेरे बच्चे आ। अगर मेरे बच्चों को कोई नुकसान होगा तो प्रशासन अधिकारियों ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੱਚੇ ਆ वो सुखी रहने चाहिए। ऐसी सोच सी अशोक सम्राट दी। तो देखिए बहुत ही भव्य स्टैचू है और बहुत खूबसूरत भी स्टैचू है कि बनाया है तो रंग भरे गए हैं, एक एक उनके नक्काशी की गई है, किस तरह से खूबसूरती से ये बनाया है। और ये पत्थर के नहीं हैं, ये कंक्रीट के हैं, ये यहीं पर इनको बनाया गया है कंक्रीट से, सीमेंट से। तो कलाकार को भी सलाम कि उन्होंने इतनी खूबसूरत मूर्तियाँ बनाई हैं। तो यहाँ पे कार्यक्रम आज हो रहा है और मैं भी एक कार्यक्रम में शामिल हूँ। शाहू महाराज के ऊपर यहाँ पर आज एक मेले का आयोजन है, दिन में यहाँ पूरा मेला लगेगा और उसमें बतौर अतिथि मैं भी शामिल हूँ। लेकिन मुझे लगा कि ये सुबह सुबह क्योंकि अभी कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है तो मैं आपको पार्क भी घुमा दूँ। ये स्टेज भी बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर पंडाल लगा के आप कार्यक्रम कर सकें। उस तरफ लाइब्रेरी भी बनाई है, हॉल भी बनाया है, कल्चरल सेंटर भी हैं। तो कई सारी एक्टिविटी यहाँ पर एक साथ होती हैं। और इधर आप देखेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का एक बहुत ही प्रसिद्ध उनका एक फ़ोटो है जिसमें वो जब गोलमेज सम्मेलन के लिए जा रहे होते हैं तो जहाज़ पे चढ़ के जो है वो ऐसे हाथ हिलाते हैं, वो स्टैचू है। उसके साथ में तथागत बुद्ध का स्टैचू है और संविधान की जो प्रियम्बल है वो भी इसके पीछे बनाया हुआ है। तो संविधान के बारे में भी जानकारी आपको मिल जाएगी, बाबा साहेब के बारे में भी मिल जाएगी और जो बहुजन नायक नायिकाएँ हैं उनके बारे में भी मिल जाएगी। तो कौल साहब हमारे कहते हैं कि भाई मूर्ति पे माला और विचारों पे ताला। तो आपके यहाँ पे मूर्तियाँ तो बहुत खूबसूरत लगी हुई हैं, लेकिन समाज में हो ये रहा है कि भाई मूर्तियों पे माला तो चढ़ा दिए लेकिन विचारों पे ताला लगा दिया, विचार नहीं पहुँच पाते। तो उसके लिए भी आप कुछ एक्टिविटी करते हैं क्या? ये जो मूर्तियाँ लगाई गई है ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि आपकी खुशहाली, आपकी तरक्की, आप जो अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, अच्छी गाड़ियों में रह रहे हैं, अच्छे घरों में रह रहे हैं और अच्छी शिक्षा आज ग्रहण की है, इसका सृजनहार कौन है? ये इसके पीछे जब तुम इतिहास पढ़ोगे तो 26 जनवरी 1950 से पहले का जब तुम इतिहास देखोगे तो आपके बुजुर्ग जो है ना, जो जैसी ज़िंदगी जी रहे थे वो उसका बयान करना भी बहुत औखा है। क्योंकि आज जो बराबरता है, समता है, स्वतंत्रता है, वो सिर्फ ते सिर्फ इन जिनकी मूर्ति लगाई है इनके विचारों से, इनके संघर्ष की बदौलत है। और इनके विचारों को फैलाने के लिए यहाँ जो है अशोक सम्राट है उसका हम बहुत बड़ा अशोक जड़ा वो जयंती मनाते हैं। जब 14 अक्टूबर आता है तो बड़ा फंक्शन होता है, वो हम लोगों को बुद्ध की ओर ले जाते हैं। क्योंकि सम्राट अशोक जब था तो सोने की चिड़ी था ये भारत, तो इसलिए उनका दिन मनाते हैं। बाबा साहब का दिन मनाते हैं 14 अप्रैल का 2 दिन का मेला होता है, उसके वे विचार होते हैं, कल्चर चेंज करने की कोशिश में है और विचार चेंज करने की कोशिश में है। 2 दिन मेले में जो है ना बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, पढ़े लिखे लोग जो जिन्होंने PhD की, जुडिशियल में गए, वो जय भीम कहने से डरते हैं। लेकिन यहाँ छोटे छोटे बच्चे जड़े हैं ना, वो आप देखते हैं कि जब हम गुजरते हैं तो वो हमको जय भीम कहते हैं, कोई अंकल नहीं कहता जय भीम जी, जय भीम जी, ऐसा। क्योंकि ये विचार चेंज है। जय भीम कोई ये छोटी बात नहीं है, ये पूरे भारत में ये प्रबुद्ध भारत बनाना है तो जय भीम बना सकता है। जय भीम आत्मसम्मान का शब्द है, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये सिर्फ संबोधन का तरीका नहीं है। मैडम आप महिलाओं के बीच में आप बता रही थी कि मैं काम करती हूँ, उनको समझाती हूँ, तो हम महिलाओं के बारे में मतलब ये
दावा किया जाता है कि वो अंधविश्वासी हैं, बहुत पाखंड में रहती हैं, डेरों में जाती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि पुरुष भी उतने ही ज़्यादा अंधविश्वासी हैं, वो भी डेरों में जाते हैं, कम नहीं है, वो भी बराबरी के शरीक हैं इन सब पाखंड में। तो महिलाओं के बीच कैसा अनुभव है, उनको कैसे समझाती हैं कि पाखंड से दूर रहो, अंधविश्वास से दूर रहो, कैसा अनुभव है? हम जब भी कोई भी फंक्शन करते हैं हम लेडीज़ को बुलाते हैं, और फंक्शन तो अलग, हम पहले तो हम हफ्ते में एक मीटिंग करते थे जहां सब लेडीज़ को और सब बच्चियों को बुलाते थे, और जहां हम उनको बताते थे हमारा जो स्टैचू लगाने का भी ये मतलब नहीं है कि हम जहाँ कोई मूर्ति पूजा करें। हम लोगों को बताते हैं आप तो मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ हमें आप मूर्ति पूजा करते हैं उनको रोकने के लिए आप ये नहीं हमें कहना कि आपने भी पार्क में मूर्ति लगवाई हुई है। हम मूर्ति इसलिए लगवाते हैं क्योंकि हमारी लेडीज हो उनको पढ़ने का शौक नहीं होता, वो हमारे महापुरुषों की कोई भी बुक्स नहीं पढ़ती। हम जब भी प्रोग्राम करवाते हैं वहाँ हम बच्चों को, हाँ लेडीज़ को, हर फंक्शन में हम उनको बुक्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। ज़्यादा हमारा जोर यही होता है कि हम बच्चों को और लेडीज़ को बुक्स दे, ये पढ़े और अपने महापुरुषों के बारे में जागृत हो। पर हमारे समाज में ऐसा नहीं है, लेडीज़ जो है पढ़ने में उनका ध्यान नहीं होता। हम उनको जब भी कोई अपने प्रोग्राम होता है, होते हैं जैसे पढ़ाई नहीं होती तो कुछ गीत हो जाते हैं, कोई कोरियोग्राफी होती है बच्चों के, ऐसे यानी कि हम छोटे छोटे नाटक करवा देते हैं, उनके गीत ऐसे करवा देते हैं जिनके जरिए उनको थोड़ा समझ में आता है। हम नाटक वाली टीम भी हम हमेशा बुलाते हैं। असर पड़ रहा है? हाँ, अभी भी वो डेरों में मंदिरों में घूम रहे हैं? में तो काफ़ी असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे तो जो छोटे बच्चे हैं उनमें ज़्यादा असर है, और जो लेडीज़ है उनमें से 50% तो यानी कि जो है मोल्ड हो गए हैं। कुछ लोग अभी भी है जिनको हम मोल्ड करने में लगे हुए हैं, और अपनी कोशिश जारी रखेंगे। वो जब तक हम अपने 100% नहीं पूरा कर लेते हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी ज़िंदगी जितनी भी है हम अपने समाज के लिए, अपने लेडीज़ को जागरूक करने में पूरा अपना टाइम लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत बातें जो है मैडम कॉल बता रही हैं। और कॉल साहब मुझे बता रहे थे कि इनका बेटा कनाडा में बसा हुआ है, अच्छा बड़ा घर है वहाँ पे, और खूब उनका कार्यक्रम चल रहा है वहाँ अच्छा। और वो कहते हैं कि कनाडा आके बस जाइए, तो दोनों जो है मियाँ बीवी वो कह रहे हैं भाई अपन यहीं रुकेंगे और समाज का जो काम है उसी में योगदान करेंगे। तो इनके जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, उस चीज़ को हम सराहते हैं कि समाज के लिए मिशन पे बैक टू सोसाइटी का जो आइडिया मान्यवर कांशीराम साहिब हमको बताते थे, समझाते थे, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जो बातें हमें बताते थे कि समाज के लिए काम कीजिए, उस रास्ते पर चलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं जो उस पर चलते हैं और इस तरह का इतिहास रच डालते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है। और बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की जो जनरली जो स्टैचू देश भर में लगे होते हैं वो भारत का संविधान हाथ में लेके इस तरह से उंगली करते हुए एक वही आइकॉनिक स्टैचू है, आपको पूरी देश में दुनिया में दिखाई देगा। लेकिन ये यहाँ पर बहुत एक अलग तरह का स्टैचू बनाया है जिसमें जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जब लंदन जा रहे थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, उस समय वो जहाज़ से अपने समर्थकों को हाथ दिखाते हैं। और एक समय ऐसा था जब इस आदमी को बैलगाड़ी से धक्का दे दिया था कि भाई तुम्हारी जाति की वजह से तुम वहाँ नहीं चढ़ सकते, तो ये आदमी कहता है कि मत चढ़ाओ, अपन जो है वो जहाज़ से जाएंगे, हम लोग हवाई जहाज़ से उड़ेंगे, तुम बैलगाड़ी में ही बैठे रहो। तो ये प्रतीक बहुत अहम हो जाते हैं। बहुत इन पीछे की प्रतीकों के पीछे की दिलचस्प कहानियां हैं जो हमें संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं और हमें अपने समाज के लिए काम करने का हौसला भी ज़रूर देते हैं। पंजाब के फगवाड़ा में इस पार्क में खड़ा होना और इनकी कहानियों को सुनना मुझे भी बेहद करीब से छू गया। एक बहुत ही शानदार एक प्रेरक कहानी मुझे यहाँ देखने को मिली। कभी आए फगवाड़ा तो हादियाबाद नाम की जगह पर ये पार्क है, डॉक्टर अंबेडकर पार्क है, और यहाँ आज दिन में शाहू मेला भी लगेगा। कई तरह की एक्टिविटी होंगी जो हमें रिकॉर्ड करेंगे और आपको चैनल पर न्यूज़वीक पर देखने को ज़रूर मिलेगी। और इस बातचीत पर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, आप ही हमारी ताकत हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए शुक्रिया। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें।
आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsbeak@yes बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YESB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।